जय श्री सीताराम मित्रों। आइए हम सब मानसिक रूप से नैमिषारण्य तीर्थ चलते हैं, जहाँ पर सूत जी 88,000 ऋषि मुनियों को श्रीमद् देवी भागवत सुना रहे हैं। हम प्रयास कर रहे हैं आप सब देशवासियों को सुनाने के। श्रीमद् देवी भागवत एक अद्भुत, एक महान ग्रंथ है, धार्मिक पुराण है, और हमारे 18 पुराणों में ये चौथे स्थान पर आता है। ब्राह्मम पादमम शैवम भागवतम तथा। पहला है ब्रह्म, दूसरा पद्म पुराण है, तीसरा शिव और चौथा भागवत। श्रीमद् देवी भागवत में माता जगदम्बा का महात्म्य है, अद्भुत चरित्र है। और मित्रों, अत्यंत भाग्यशाली होते हैं वो जिसको ये देवी भागवत सुनने का, पढ़ने का मौका परमात्मा दे दे, और जीवन का ये मुख्य सत्य भी, मुख्य उद्देश्य भी पूरा हो जाए। क्योंकि माता 100 गुरुओं से भी बड़ी होती है, और हम उस ब्रह्म तत्व का मात्र रूप से इसमें महात्मा का वर्णन है। या तो कहें कि ब्रह्म स्वरूप ही रुद्र रूपिणी हैं जगदम्बा, और ब्रह्म शक्ति भी है, और ब्रह्म ही है, ब्रह्म स्वरूप भी है। बड़े भाग्य से लोगों को ये कथा सुनने को मिलती है। यदि आप लोग इसको सुन रहे हो तो बहुत बड़ी कृपा है आपके ऊपर भगवती की। आइए एक छोटा सा मंगलाचरण करते हैं, फिर कथा को बढ़ाते हैं। नमोस्तु रामाय सा लक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै नमोस्तु रुद्रेन्द्रियमानिलेभ्यो नमोस्तु चंद्राग्नि मरुद्गणेभ्यः। जगमंगल गुण ग्राम राम के दानी मुकुट धन धर्म धाम के। जगमंगल भल काजु बिचारा बेगी नाथ न लाए वारा। गंगा तरंग रमणीय जटाकलापम गौरी निरंतर विभूषित वाम भागम। नारायण प्रिय मनंग मदापहारम वाराणसी पुरपतिम भज विश्वनाथम। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरिम। श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे। श्रद्धालु श्रोता बंधुजनों, श्रद्धालु मातृशक्ति माताओं, वंदनीय भक्तजन, वंदनीय गुरुजन, और वंदनीय भारत माताओं, वंदनीय भारत की संपूर्ण जनशक्ति, आप सब लोग भगवती महाशक्ति ब्रह्म शक्ति जगदम्बा के इस महान पावन पुराण को सुन रहे हैं। तीसरा स्कंद चल रहा है। धीरे धीरे ही कथा बढ़ रही है, लेकिन बढ़ रही है, और आप लोग सुनिए। मैंने कहा है कि 100 गुरुओं से एक शिक्षित माता बड़ी होती है, बढ़कर होती है। हम महाशक्ति ही परब्रह्म के रूप में प्रतिष्ठित है, यह याद रखना आप सभी। महाशक्ति ही परब्रह्म के रूप में प्रतिष्ठित है। उन्हीं की शक्ति से ब्रह्मा विश्व का सृजन, विष्णु भगवान पालन, और शिव जी अपने में लीन करते हैं, लय करते हैं। अतः पराम्बा ही जगत का पालन,
सृजन पालन और अपने में लीन कर लेती, जिसको हम संहार की स्थिति कहते हैं। वही नारायणी शक्ति कहलाती हैं। आप लोगों ने दुर्गा सप्तशती के प्रथम चरित्र में पढ़ा होगा, सुना होगा। प्रथम चरित्र में ही भगवान नारायण के से साक्षात्कार करा देती हैं। ऐसी अद्भुत कृपा है महाकाली की प्रथम चरित्र में। वह ही नवदुर्गा 10 महाविद्याओं के रूप में भी प्रतिष्ठित है। यही अन्नपूर्णा, जगद्धात्री, कात्यायनी, ललिता, अम्बा, गायत्री, भुवनेश्वरी, काली, तारा, बगला, षोडशी, त्रिपुरा, धूमावती, मातंगी, कमला, पद्मावती और दुर्गा इन्हीं के रूप होते हैं। यही महाशक्ति ही पर ब्रह्म के रूप में प्रतिष्ठित भी होती है। मित्रों, आजकल एक हमारे महान संत हैं भारत में, उनका नाम है श्री प्रेमानंद जी महाराज। प्रेमानंद जी महाराज वृंदावन में रहते हैं और पर ब्रह्म शक्ति, जिसको ब्रह्म ही कहें या ब्रह्म शक्ति कहें, माता राधा की उनके ऊपर बड़ी कृपा है। याद रखना, सीता जी की ही हनुमान जी पर सर्वाधिक कृपा थी। यही अजर अमर गुण निधि सुत हो, सुत बेटा कह दिया हनुमान जी से, सीता जी ने अजर अमर कर दिया उन्होंने। यही कृपा प्रेमानंद जी के ऊपर माता राधा की है, इसीलिए वो जीवित भी हैं। इलाज तो चलता ही रहता है। उनकी दोनों किडनी उनके बताए अनुसार ठीक नहीं है, लेकिन ईश्वरीय कृपा है। माता राधा के चरणों में वो निरंतर जप करती रहती हैं और उसका परिणाम है वो आप सबके बीच में है। उन्होंने कुछ कह दिया समाज के लिए। लिव इन रिलेशनशिप नाम का एक जो पाप हमारे समाज में भर गया है मित्रों, ये हमारी संस्कृति के बहुत विपरीत है। लिव इन रिलेशनशिप का मतलब है रखेल रखना। पहले इसी को रखेल कहते हैं कि फलां व्यक्ति रखेल रखे है। तो मैं अपनी भारत की मातृशक्ति से विनम्र प्रार्थना करता हूँ कि आप लोग इस रिलेशनशिप को त्यागें और इस तरह की जो उच्छृंखल प्रवृत्ति जो आ रही है, इसको अपने से दूर रखें, ताकि आपके बच्चे जब बड़े हों तो आपको ये चिंता ना रहे कि वो कहाँ है। क्योंकि हर चीज़ अच्छी चाहिए है, ब्रांडेड चाहिए है। कपड़े ब्रांडेड, मकान ब्रांडेड, गाड़ी ब्रांडेड, नौकरी ब्रांडेड, पत्नी ब्रांडेड, सब ब्रांडेड चाहिए। लेकिन याद रखो मित्रों, ब्रांडेड अगर सब चाहिए तो ब्रांडेड बच्चे भी होना चाहिए। बच्चों को भगवान श्री राम का चरित्र, कृष्ण का चरित्र, चंद्रशेखर आज़ाद का चरित्र, महाराणा प्रताप का चरित्र, शिवाजी का चरित्र, ऐसे ही हमारे गुरु गोविंद सिंह जी का चरित्र, उनके चारों बच्चों के बलिदान की कथाएं, ये सब भी आपको समझाना चाहिए अपने बच्चों को। और बच्चों को रानी झांसी, सतियों जैसी स्थिति बेटियों की होना चाहिए, उनके चरित्र में ये होना चाहिए। नहीं तो इस लिव इन रिलेशनशिप के परिणाम स्वरूप बच्चे जो पैदा होंगे घटिया कचड़ा, वो या तो पब्स में मिलेंगे दारू पी के डले हुए, रोडों पर नाचते हुए और पूरी परिवार की बेइज्जती, इज्जत को धूल में मिलाते हुए, और लड़कियां फटे कपड़ों में अर्धनग्न अवस्था में कहीं नाचती हुई रोडों पर मिलेंगी। तब आपको लगेगा कि हमने ये गलत किया है। प्रेमानंद जी को क्या लेना देना, आयु उनकी कितनी है, भगवान के भरोसे गाड़ी चल रही है मित्रों।
वो दान लेते नहीं हैं, कहीं जाते हैं नहीं हैं, पंडाल लगाते नहीं हैं, मजमा के बीच में वो रहते नहीं हैं, किसी के यहाँ जाते नहीं हैं, वृंदावन को छोड़ते नहीं। फिर उन्होंने किसके लिए कहा? आपके लिए, आपके समाज के लिए। मानो तो ठीक है, नहीं मानोगे तो इसका असर समाज पर बहुत बुरा जा रहा है। मैं आप लोगों से प्रार्थना करता हूँ कि आप लोग इस तरह की कुरीति से बचिए और समाज में ये पाप, और क्या कहें हम, इसको मत फैलाइए। वैसे ही मांस मदिरा का प्रचलन बढ़ता जा रहा है, जो ठीक नहीं है। और अब उसमें एक ये नया रोग खुजली जैसा पैदा हो गया है, कोड़ में खाज, लिव इन रिलेशनशिप, जिसको पहले रखेल कहा जाता था कि वो रखेल एक आध आदमी होता था शहर में जो इस तरह की हरकतें करता था, तो वो उसको वो चिन्हित था। लेकिन अब तो ये आम बात होती जा रही है, जो नहीं होना चाहिए, और इस वृत्ति के ऊपर लगाम लगनी चाहिए। अनिरुद्ध आचार्य ने भी इसी को कहा, आप लोग उसको अन्यथा न लें और आप सभी उसको सार्थकता को समझें। इसी के साथ में अब आप लोगों से हम श्रीमद् देवी भागवत के तृतीय स्कंद की कथा कह रहे हैं। चूँकि ये देवी भागवत है और हमारी मातृशक्ति देवी का स्वरूपा है। विद्या समस्तास्तव देवी वेदा स्त्रिया समस्ता सकला जगत्सु। हमारे देश में जितनी भी महिलाएं हैं, बल्कि विश्व में, ये सभी उन्हीं की ही अंशभूता होती हैं। इसलिए हम नवदुर्गा के रूप में मानते हैं। अखंड मंडलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। नमस्ते नीलकंठाय वेद से परमात्मने विश्वाय विश्वबीजाय जगदानंद हेतवे मनोजवं मारुतुल्य वेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथ मुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। यथा सरित्सु प्रवरा गंगा देवेषु शंकरः काव्ये रामायणम यद्योतिस्मत्सु तथा रवि। जिस प्रकार नदियों में गंगा श्रेष्ठ है, देवताओं में शिव, काव्यों में वाल्मीकि रामायण तथा तेजस्वी में सूर्य श्रेष्ठ है। मंत्राणाम चैव सावित्री पापनाशिनी पापनाशे हरि स्मृति अष्टादश पुराणानाम देवी भागवतम। तथा जिस प्रकार मंत्रों में गायत्री, पाप के नाश के उपाय में श्री हरि का स्मरण श्रेष्ठ है, उसी प्रकार पुराणों में श्रीमद् देवी भागवत पुराण सर्वश्रेष्ठ तिलक की तरह है। वाह क्या बात है। मंत्राणाम चैव सावित्री पापनाशे हरि स्मृति ही अष्टादश पुराणानाम देवी भागवतम। तथा इस पुराण को जगदम्बा ने सर्वप्रथम आधे श्लोक में प्रकाशित किया था। वह बाद में शिष्य और प्रशिष्यों के द्वारा देवी भागवत के रूप में विस्तार कर दिया गया। जिनके चरणों का आश्रय लेकर ब्रह्मा विष्णु और शंकर अपने अपने कर्मों करने में समर्थ रहती हैं, ऐसी माता भगवती जगदम्बा के श्री चरणों में मेरा सत सत प्रणाम, सत सत प्रणाम। चलिए अब कथा को आगे बढ़ाते हैं। इस देवी भागवत महापुराण को व्यास जी ने परीक्षित के पुत्र जन्मेजय जी को सुनाया था। तो कल मैंने पिछले उसमें कहा था कि ब्राह्मण को ब्राह्मण कन्या की, क्षत्रियों को ब्राह्मण कन्या की और वैश्यों को ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तीनों वर्णों की कन्या की तथा शूद्र को चारों वर्णों की कन्या का पूजन करना चाहिए। वाह क्या बात है। जिनको हम शूद्र कहते हैं और जिससे आदमी को बुरा लगता है, देवी भागवत में कहा है कि ये चारों वर्णों की, ब्राह्मण की, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र की, सबकी कन्याओं का पूजन करना चाहिए। कहीं ये नहीं है कि इनको नहीं करना चाहिए, कि ऐसा नहीं करना चाहिए, कि वैसा नहीं करना चाहिए। अब आगे की कथा कहते हैं। व्यास जी कहते हैं
पुराष्टम्याम भद्रकाली दक्ष यज्ञ विनाशिनी प्रादुर्भूता महाघोरा योगिनी कोटिभिः सह। व्यास जी कहते लगे, प्राचीन काल में दक्ष का यज्ञ भंग करने के लिए भयानक भगवती, महाभयानक भगवती करोड़ों योगिनियों सहित अष्टमी तिथि को ही प्रकट हुई थी। अष्टम्याम चतुर्दश्याम, अष्टमी और 14वीं तिथि जो है ये भगवती को बड़ी प्रिय तिथियां हैं, बहुत प्रिय तिथि। अष्टमी को भगवती करोड़ों योगिनियों सहित अष्टमी तिथि को ही प्रकट हुई थी। पुराष्टम्याम भद्रकाली दक्ष यज्ञ विनाशिनी प्रादुर्भूता महाघोरा योगिनी कोटिभिः सह। व्यास जी कहने लगे, जन्मे जय, प्राचीन काल में दक्ष का यज्ञ भंग करने के लिए महाभयानक भगवती करोड़ों योगिनियों सहित अष्टमी तिथि को ही प्रकट हुई थी। दक्ष के यज्ञ में सती जली, शिव वचन न उसने माना था। शिव जी ने कहा था, सती ये राम है, पर ब्रह्म परमात्मा है, ये लक्ष्मण है। लेकिन सीता जी ने सती को संदेह हुआ, या ये कहो कि वो एक आगे की लीला चल होना थी ऐसा, इसलिए ऐसा हुआ। तो सबको पता है, शिव जी ने उनको सीता जी को मातृवत मानने के कारण सती कुछ समय के लिए सीता का वेश रख लिया था, तो उन्होंने उनको त्याग दिया था कि इस देह से अब हम पत्नी रूप में इनको स्वीकार नहीं करें। सती जाती हैं अपने पिता दक्ष के यज्ञ में, शिव जी का अपमान होता है, देखा उन्हें भाग नहीं है, और माता सती का भी इन लोगों ने, माता को छोड़कर सबने हंसी उड़ाई। क्रोध में उन्होंने अपनी योगिनियों सहित अष्टमी तिथि को वहाँ प्रकट होकर दक्ष का नाश कर दिया था यज्ञ का। अतः अष्टमी को भगवती की पूजा करके गंधमाला चंदन के अनुलोपन, पायस आदि के हवन, ब्राह्मण भोजन, फल पुष्प आदि उपहारों से भगवती को प्रसन्न करना चाहिए, भगवती को प्रसन्न करना चाहिए। पुराष्टम्याम भद्रकाली दक्ष यज्ञ विनाशिनी प्रादुर्भूता महाघोरा योगिनी कोटिभिः सह। प्राचीन काल में दक्ष के यज्ञ का विध्वंस करने के लिए महाभयानक भगवती भद्रकाली करोड़ों योगिनियों सहित अष्टमी तिथि को प्रकट हुई थी। अतः अष्टमी तिथि को विशेष विधान से तथा भगवती की पूजा करनी चाहिए। उस दिन विविध प्रकार के उपहारों, गंध से, माला से, चंदन के अनुलेप, पायस आदि के हवन, ब्राह्मण भोजन, फल पुष्प आदि उपहारों से भगवती को प्रसन्न करना चाहिए। वे कहते हैं व्यास जी, उपवास है सक्ता नाम नवरात्र व्रते पुनः उशोषणत्रयम प्रोक्तम यथोक्त फलदम। हे राजन, पूरे नवरात्र भर उपवास करने में असमर्थ लोगों के लिए 3 दिन का उपवास भी का पर्याप्त है। सप्तम्याम तथा अष्टम्याम नवम्याम भक्ति भावता त्रिरात्र करणात् सर्वम फलम भवति पूजनात्। भक्ति भाव से केवल सप्तमी, अष्टमी और नवमी, इन 3 रात्रियों में देवी की पूजा करने से सभी फल सुलभ हो जाते। अगर 9 दिन तक शारीरिक क्षमता न होने से, अक्षमता होने से, तो सप्तमी, अष्टमी और नवमी को व्रत कर लेने से पूर्ण फल मिल जाता है। अब मात्र शक्ति है, वो तो एक ही दिन, एक ही बार में बच्चे को अपना, वाह क्या बात, क्या नहीं देती है, सब कुछ दे देती हैं। पूजन, हवन, कुमारी पूजन, ब्राह्मण भोजन
इनको संपन्न करने से वह नवरात्र व्रत पूरा हो जाता है, ऐसा कहा गया है। व्रतानि यानि चान्यानि दानानि विविधानि चे नवरात्र व्रतस्यास्य नैव तुल्यानि भूतले। इस पृथ्वी लोक में जितने भी प्रकार के व्रत दान नवरात्र व्रत के तुल्य नहीं है। इस पृथ्वी लोक में जितने भी प्रकार के व्रत एवं दान हैं, ये नवरात्रि के व्रत के तुल्य नहीं है, ऐसा महात्मा बताया है। अतएव धन धान प्रदान करने वाला, सुख संतान की वृद्धि करने वाला, आयु तथा आरोग्य प्रदान करने वाला और स्वर्ग तथा मोक्ष देने वाला है। अतः विद्या धन अथवा पुत्र, विद्या धन अथवा पुत्र इनमें से मनुष्य किसी की भी कामना करता है, उसे इस सौभाग्यदायक तथा कल्याणकारी व्रत का विधि पूर्वक अनुष्ठान करना चाहिए, नवरात्रि व्रत का। वाह क्या बात। विद्यार्थी सर्वविद्यां वै प्राप्नोति व्रत साधनात् राज्य भ्रष्टो नृपो राज्यम समवाप्नोति सर्वदा। इस व्रत का अनुष्ठान करने से विद्या चाहने वाला मनुष्य समस्त विद्या प्राप्त कर लेता है और अपने राज्य से वंचित राजा को अपना राज्य भी प्राप्त हो जाता है। पूर्व जन्म में जिन लोगों द्वारा यह उत्तम व्रत नहीं किया गया है, वे ही इस जन्म में रोगग्रस्त, दरिद्र अथवा संतानहीन रहते हैं। पूर्व जन्मने यैर्नूनम न कृतम व्रतमुत्तमम ते व्याधिनो दरिद्राश्च भवन्ति पुत्र वर्जिता बंध्या च या भवेन नारी विधवा धन वर्जिता अनुमा तत्र कर्तव्या नेयम कृतवती व्रतम। जो स्त्री बंध्या विधवा धनहीन है, उसके विषय में अनुमान कर लेना चाहिए कि उसने अवश्य ही अपने पूर्व जन्म में नवरात्रि का कभी व्रत नहीं किया है, माता जगदम्बा की पूजा ही नहीं की। और ये सत्य भी है, क्योंकि भगवती की कृपा से ही सब कुछ संभव है। अगर भगवती की कृपा नहीं है तब तो फिर भगवान ही मालिक है। नवरात्र व्रतम प्रोक्तम न कृतम येन भूतलेन स कथम विभवम प्राप्त मोदते च तथा दवि। जो स्त्री बंध्या विधवा धनहीन है, अनुमान कर लेना चाहिए कि इसने व्रत नहीं किया। इस पृथ्वी लोक में जिस प्राणी ने उक्त नवरात्र का अनुष्ठान नहीं किया, वह इस लोक में वैभव प्राप्त करके स्वर्ग में आनंद कैसे प्राप्त कर सकता है। जिसने लाल चंदन मिश्रित कोमल बिल्व पत्रों से भवानी जगदम्बा की पूजा की है, वह इस पृथ्वी पर राजा होता है। वाह वाह क्या बात है। बिल्व पत्र से को चढ़ाना चाहिए देवी जी। और सही बात तो यह है कि हम प्रकृति से प्रकृति की पूजा करते हैं। फूल चढ़ाना, पत्ते चढ़ाना, फूल पत्र, तुलसी पत्र है, बेल पत्र है, चढ़ाते हैं हम देवी जी। ये प्रकृति का प्रकृति को चढ़ाना है। सत्य तो ये है कि हम अपना भाव चढ़ा दें इन फूल पत्रों के साथ, तब सही पूजा का मतलब होता है। कि आजकल ये प्रथा चल रही है, वृंदावन कोई बंगला, फूल बंगला बनाते हैं और कहते हैं उनने 50 लाख का बंगला बनाया, कोई कहता है 10 लाख का फूल बंगला चढ़ाया, कोई कहता 3 लाख का। ठीक है, चढ़ा दो, फूलों का व्यवसाय बनता है, उससे कई लोग लगे हैं उस व्यवसाय से। लेकिन सत्य तो ये है कि प्रकृति को हमने प्रकृति को ही दे दिया, कुछ नहीं चढ़ाया। उसके साथ यदि हम अपना सात्विकी भाव और सात्विकी पैसे से ही इस बंगले को बनाएं तो ज़्यादा अच्छा है। तो इस तरह से विष्णु, इंद्र, शिव, ब्रह्मा, अग्नि, कुबेर, वरुण तथा समस्त सूर्य समस्त कामनाओं से परिपूर्ण होकर हर्ष के साथ जिन भगवती का ध्यान करते हैं, उन देवी चंडिका का ध्यान मनुष्य क्यों नहीं करते। व्यास जी कह रहे हैं, याम विष्णुरिंद्रो हर पद्मजौ तथा बन्नी कुबेरौ वरुणो दिवाकरः ध्यायन्ति सर्वार्थ सप्ताप्ति नंदितास्ताम किम मनुष्या न भजन्ति चंडिकाम। स्वाहा सुधा नाम मनु प्रभावहि अस्त्रप्यन्ति देवा प्रतरस्तथैव च यज्ञेषु सर्वेषु मुदा हरन्ति यन्नाम युग्मं श्रुतिभिर्मुनीन्द्राः। देवगण
इनके स्वाहा नाम मात्र के प्रभाव से पितृगण सुधा के मंत्र के प्रभाव से तृप्त हो जाते हैं। इसलिए महान मुनिजन प्रसन्नता पूर्वक सभी यज्ञों श्राद्ध कार्यों में मंत्रों के साथ स्वाहा एवं सुधा नामों का उच्चारण करते हैं। जिनकी इच्छा से ब्रह्मा सृजन, विष्णु अनेक विध अवतार लेते हैं और शंकर जी जगत के भस्म सात करते हैं, उन कल्याणकारिणी भगवती को मनुष्य क्यों नहीं भजता। सभी भुवनों में कोई भी ऐसा देवता, मनुष्य, पक्षी, सर्प, गंधर्व, राक्षस, पिशाच एवं पर्वत नहीं है जो उन भगवती की शक्ति के बिना अपनी इच्छा से शक्ति संपन्न होकर स्पंदित होने में समर्थ हो। सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाली उन कल्याणदायिनी चंडिका की सेवा भला कौन नहीं करेगा। चारों प्रकार के पुरुषार्थों, धर्म, कर्म, अर्थ, काम, मोक्ष और को चाहने वाला कौन प्राणी उन भगवती के नवरात्र का अनुष्ठान नहीं करे। यदि महापापी भी नवरात्र का व्रत कर ले तो वह पापों से मुक्त हो जाता है। हे नृपश्रेष्ठ, पूर्व काल में कौशल देश में दीन, धनहीन, दुखी, विशाल कुटुंब वाला एक वैश्य रहता था। उसकी अनेकों संतानें थी। कौशल देश में पुरा कश्चित द्रदीनो धनहीन सुदुखिता कुटुंबी चाबभत कश्चित कौशले नृपसत्तम। हे नृपश्रेष्ठ, कौशल में एक अत्यंत दीनहीन वैश्य रहता था। अनेकों संतानें थीं जो धन के अभाव के कारण क्षुधा से पीड़ित रहा करती थी। सायंकाल में लड़कों को खाने के लिए कुछ मिल जाता था तथा वह कुछ भी खा लेता था। इस प्रकार वह बणेक भूखा रहते हुए सर्वदा दूसरों का काम करके धैर्यपूर्वक परिवार का पालन कर रहा था। वह सर्वदा धर्मपरायण, शांत, सदाचारी, सत्यवादी, क्रोध न करने वाला, धैर्यवान, अभिमान रहित और ईर्ष्याहीन था। ये अच्छी बात थी। सदा धर्मरता, शांता, सदाचारस्थ, सत्यवाक, अक्रोधनश्च, धृति मदश्चान सूय कहा, संपूज्य देवता नित्यं पितरनप्यति तिथिर सदा भुंजाने पोष्य वर्गे यत्कृतभान भोजनम बणिक। प्रतिदिन देवताओं का, पितरों का, अतिथियों का पूजा करके वह अपने परिवारजनों के भोजन करने के उपरांत फिर भोजन करता था। कहने का आशय यह है कि जितना भी वो मेहनत करके लाता था उससे अपने परिवार को पहले भोजन करा लेता था। मेहनत मजदूरी करता था, लेकिन उससे भी पूर्ति नहीं होती। इस प्रकार समय बीतने पर गुणों के कारण सुशील नाम से ख्याति प्राप्त उस बणिक ने दरिद्रता तथा स्वच्छता पीड़ा से अत्यंत व्याकुल होकर एक शांत स्वभाव वाले ब्राह्मण से पूछा। इस बणिक ने एक ब्राह्मण से पूछा। इस बणिक का नाम सुशील था जो कौशल देश में रहता था। उसने कहा, सुशील उवाचो, भो भूदेव कृपां कृत्वा बदस्वाद्य महामते कथम दारिद्र्यनाशः स्यादिति मे निश्चयेन वै। हे बुद्धिमान ब्राह्मण देवता, आज मुझ पर कृपा करके यह तो बताइए कि मेरी दरिद्रता का नाश निश्चित रूप से कैसे हो सकता है। मित्रों, दरिद्रता एक बहुत बड़ा पाप है। दरिद्रता जैसा दुख इस पृथ्वी पर कुछ नहीं, क्योंकि एक दरिद्र व्यक्ति का कोई साथ नहीं देता है, उसको घर पे बैठने भी नहीं देता है, आने भी नहीं देता है और रात को सोने भी नहीं देता है। अगर वो कहीं भूखा प्यासा आ भी जाए किसी रिश्तेदार के यहाँ तो वो भी नहीं भगा देता है, चाहे वो घर का हो चाहे बाहर का, उसके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया जाता है। इसलिए माता जगदम्बा की शरण में जाके अपना काम करना चाहिए और मरते मर भी जाए, लेकिन कभी किसी रिश्तेदार या आपसी के ऐसे आदमी के यहाँ ना जाए जो कहता फिरे कि उनके आने हमने उनकी प्राण बचाए थे। वो रोज रोज मारेगा। इसलिए दरिद्रता का नाश करने के लिए माता महालक्ष्मी की शरण में चला जाना चाहिए। वही एकमात्र ऐसी हैं जो कहती हैं, वत्स्वाम यथा गावो व्यग्रा धावंती सत्वरम। आगे हमको बताएंगे इस श्लोक को। वो कहती हैं, हम अपने बच्चों को, अपने बेटों को देखने के लिए
स्वर्ग से पृथ्वी तक दौड़ लगाते हैं, जैसे गाय अपने बछड़े को के लिए दौड़ती चली जाती है। तब वो सुशील कहता है, हे मानद, मुझे धन की अभिलाषा तो नहीं है, किंतु हे द्विज श्रेष्ठ, मैं आपसे कोई ऐसा उपाय पूछ रहा हूं जिससे मैं कुटुंब के भरण पोषण मात्र के लिए धन संपन्न हो जाऊं। अरे ज्यादा पैसे की जरूरत तो नहीं है, सुशील नाम का वो बड़े वैश्य बोला, लेकिन इतना तो हो कम से कम कि हमारे परिवार के भोजन की दोनों समय की व्यवस्था तो हो। मेरी पुत्री और पुत्र क्षुधा से पीड़ित होकर भोजन के लिए बहुत रोते हैं। मेरे घर में इतना भी अन्न नहीं रहता कि मैं उन्हें एक मुट्ठी भर अन्न दे सकूं। रोते हुए बालक को मैंने घर से निकाल दिया और वह चला गया, इसलिए मेरा हृदय शोक की अग्नि में जल रहा है। धन के अभाव में मैं क्या करूं? मेरी पुत्री विवाह के योग्य हो चुकी है, किंतु मेरे पास धन नहीं है। अब मैं क्या करूं? वह 10 वर्ष से अधिक की हो गई है। इस प्रकार कन्यादान का समय बीता जा रहा है। विप्रेंद्र, इसलिए मैं अत्यधिक चिंतित हूँ। हे दया निधान, आप तो सर्वज्ञ हैं, अतएव मुझे कोई ऐसा तप दान व्रत मंत्र जप बताइए जिससे मैं अपने आश्रितों का भरण पोषण तो कर सकूं। बस मुझे उतना ही धन मिल जाए और मैं उससे अधिक धन के लिए प्रार्थना नहीं करता। बस केवल इतना मिल जाए कि हम अपनी जो जरूरत होती है उनकी पूर्ति भर होती चले, बस। हे महाभाग, आपकी कृपा से मेरा परिवार सुखी हो सकता है, अतएव आप अपने ज्ञान बल से भली भांति विचार करके मुझे वह उपाय बताइए। व्यास जी कहते हैं, इति षष्ठस्तथा तेन ब्रह्मणा संसद्व्रता उवाच परम प्रीतस्तम वैश्या नृप सत्तम वैश्वर्य कुरुस्वाद नवरात्र व्रतम शुभम पूजनम भगवत्यास हवनम भोजनम तथा वेद पारायणम शक्ति जप होमादिकम तथा क्रुस्वाद यथाशक्ति तब कार्य भविष्यति। एतस्माद् परम किंचित व्रतम नास्ति धरातले नवरात्रि विदम वैश्य पावनम सुखदम तथा ज्ञानदम मोक्षदम चैव सुख संतान वर्धनम शत्रुनाश करम कामम नवरात्र व्रतम सदा राज्य भ्रष्टेन रामेण सीता ब्रहितेन च किष्किंधायां व्रतम चेत कृतम दुखातुरेण बहि प्रतप्तरे नापि नामेण सीता ब्रह्मण्यना विधिवत पूजिता देवी नवरात्र व्रतेन बहि तेन प्राप्तात वैदेही कृतम कृत्वा सेतु महार्णवे हित्वा मंदोदरीनाथम कुंभकर्णम महाबलम मेघनादम सुतम हत्वा कृत्वा भूप विभीषणम पश्चादयोध्यामागत प्राप्तम राज्यम कंटकम नवरात्र व्रतस्तस्यास् प्रभावेण विषांवर सुखम भूमितले प्राप्तम रामेणामृत तेजसा। वाह, क्या बात है। व्यास जी कहते हैं कि हे जन्मेजय, हे नृपश्रेष्ठ, उनके इस प्रकार पूछने पर उत्तम व्रत का पालन करने वाले उस ब्राह्मण ने बड़ी साफ प्रसन्नता पूर्वक उस वैश्य से कहा, हे वैश्यवारी, तुम इस पवित्र नवरात्र का अनुष्ठान करो, इसमें तुम भगवती का पूजन करो, ब्राह्मणों को भोजन भी कराओ, वेद पाठ करो, उनके मंत्र का जप करो और होम आदि यथाशक्ति संपन्न करो, इससे तुम्हारा कार्य अवश्य सिद्ध हो जाएगा। वैश्य नवरात्र नामक इस पवित्र सुखदायक व्रत से बढ़कर इस पृथ्वी तल पर अन्य कोई भी व्रत नहीं है। यह नवरात्र व्रत सर्वदा ज्ञान मोक्ष का देने वाला है, सुख और संतान की वृद्धि करने वाला है, शत्रुओं का नाश पूर्ण रूप से विनाश करने वाला है। राज्य से च्युत सीता के वियोग से अत्यंत दुखित श्री राम ने किष्किंधा पर्वत पर इस व्रत को किया था। सीता की ब्रहाग्नि से अत्यधिक संतप्त श्री राम ने उस नवरात्र व्रत से के विधान से भगवती जगदम्बा की भली भांति पूजा की थी। वाह! इसी व्रत के प्रभाव से महासागर पर सेतु बंध की रचना की, महाबली मंदोदरीपति रावण को, कुंभकर्ण को, रावण पुत्र मेघनाथ का संहार करके सीता को प्राप्त किया, विभीषण को लंका का राजा बनाया, अयोध्या लौटकर उन्होंने निष्कंटक राज्य प्राप्त किया है। वैश्यवर्य, इस प्रकार अमित तेज वाले श्री राम जी ने इस नवरात्र व्रत के प्रभाव से भूतल पर महान सुख प्राप्त किया। व्यास जी कहते हैं, इति विप्रवचः श्रुत्वा स वैश्यस्तं द्विजं गुरुं कृत्वा जग्राय सन्मंत्रं माया बीजाभिधम नृप। माया बीज नामक उत्तम मंत्र की दीक्षा प्राप्त की वैश्य ने
उन ब्राह्मण को गुरु मान लिया। जजाप पर्या भक्त्या नवरात्र मतिन्द्रता नाना विधोपहारैश्च पूजया मास सादरम नव संवत्सरम चैव माया बीज परायणा। इस प्रकार माया बीज परायण उस वैश्य ने 9 दिन तक 9 वर्षों तक अनुष्ठान किया। 9वें वर्ष में अंत में महाअष्टमी तिथि की अर्धरात्रि आने पर माहेश्वरी ने उसे अपना प्रत्यक्ष दर्शन दिया और अनेक प्रकार के वरदानों से कृत कर दिया। नवमे वत्सरान्ते तो महाअष्टाम्यां महेश्वरी अर्धरात्रे तु संजाते प्रत्यक्षम दर्शनम तदौ नानाविध वर प्रदानैश्च कृत्यम चकारतम। इस तरह 9 वर्षों तक, इसको सरका लो इधर को, इसको ऐसा कर लो, वो अंदर आ जाओ। इस तरह से भगवान राम ने की कथा कहने के बाद, बैठ जाओ आप 2 मिनट। तो राम जी ने किष्किंधा में इस व्रत को किया था। इस वैश्य ने 9 वर्षों तक माता जगदम्बा की आराधना की मित्रों, और 9वें वर्ष में माता महालक्ष्मी साक्षात प्रकट हो जाती हैं इस वैश्य के सामने और दर्शन देती हैं और अनेक प्रकार के वरदान दे दिए। और इस तरह से इस वैश्य का जो अत्यंत जो दुखी था, जो कुछ भी नहीं था इसके खाने को, बच्चों को भी नहीं दे पाता था, अंत में ये माता जगदम्बा की कृपा से इस संसार में कृतकृत्य हो गया इनके भजन से। और इसके बाद जन्मेजय राजा कहते हैं व्यास जी से कि श्री राम ने भगवती जगदम्बा के सुख प्रदाय व्रत का अनुष्ठान किस प्रकार किया। वे तो राज्य से च्युत होकर वनवास में विचर रहे थे और फिर सीताहरण हो गया था, तो किस प्रकार हुआ महाराज, हम यही सुनना चाहते। तो जन्मेजय व्यास जी बोले हैं, व्यास जी कहते हैं, राजा दशरथा श्रीमान अयोध्या अधिपति पुरा सूर्य वंश धर्म 88 देव ब्राह्मण पूज कहा। व्यास जी कहते हैं पूर्व काल में त्रेता युग में श्रीमान महाराजा दशरथ नाम के एक राजा अयोध्यापुर में रहा करते थे। वे सूर्य वंश में श्रेष्ठ राजा के रूप में प्रतिष्ठित थे और वे देवताओं तथा ब्राह्मणों का पूजन किया करते थे। उनके 4 पुत्र थे जो लोक में राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न नाम से विख्यात हुए। गुण और रूप में समानता रखने वाले भी सभी महाराज दशरथ के अत्यंत प्रिय पुत्र थे। उनमें राम तो महारानी कौशल्या के हुए, भरत महारानी कैकेयी के हुए, रानी सुमित्रा के लक्ष्मण और शत्रुघ्न नाम वाले 2 जुड़वा पुत्र थे। वे चारों किशोरावस्था में ही धनुष बाणधारी हो गए। महाराज दशरथ ने सुख बढ़ाने वाले चारों पुत्रों के संस्कार भी किए। दशरथ जी के यहाँ आकर विश्वामित्र ने रघुनंदन राम को मांग लिया। महाराज दशरथ की यज्ञ की रक्षा के लिए लक्ष्मण सहित 16 वर्षीय पुत्र राम को विश्वामित्र को समर्पित कर दिया। वे दोनों भाई मुनियों के साथ मार्ग में चले। रामचंद्र जी ने मुनियों को सदा पीड़ित करने वाली अत्यंत भयानक रूप वाली एक राक्षसी रहती थी, उसका नाम था ताड़का। रामेण एकैन बाणेन मुन्याम दुक्ता सदा यज्ञ रक्षा कृता यतर सुबाहुर निर्हता सट। रास्ते में एक बाण से उसको अपने लोक को पहुंचा दिया। एक सत्य तो यह कि वो एक अप्सरा थी देवलोक की, जो श्राप के कारण राक्षसी हुई थी। उन्होंने दुष्ट स्वभाव का भी वध किया और मारीच को एक बाण से बहुत दूर फेंक दिया समुद्र के उस पार और यज्ञ की रक्षा की। इस प्रकार यज्ञ रक्षा का महान कृत्य करके राम, लक्ष्मण तथा विश्वामित्र ने मिथिलापुरी के लिए प्रस्थान किया। जाते समय मार्ग में राम ने अहिल्या को शाप से मुक्त कर दिया और उसे पाप रहित कर दिया। इसके बाद दोनों भाई मुनि विश्वामित्र के साथ जनकपुरी पहुंच जाते हैं। वहां राम ने जनक जी द्वारा प्रतिज्ञा में रखे हुए धनुष को तोड़ दिया और लक्ष्मी के अंश से उत्पन्न जनक नंदिनी सीता जी के साथ विवाह कर लिया। राजा जनक ने दूसरी पुत्री उर्मिला का विवाह लक्ष्मण के साथ कर दिया। शील संपन्न शुभ लक्षणों से युक्त दोनों भाई भरत शत्रुघ्न के कुशध्वज उनके जो भाई थे, उनकी 2 पुत्रियां थी। एक का नाम मांडवी था, एक श्रुतकीर्ति था। उनको एक को भरत जी को ब्याह दिया और एक को शत्रुघ्न को ब्याह दिया। इस तरह चारों भाई एक ही साथ चारों की शादी हो जाती है मिथिलापुरी में। तत्पश्चात दशरथ जी ने बड़े पुत्र राम को राज्य करने योग्य उन्हें राज्यभार सौंपने का निश्चय किया। राजतिलक संबंधी सामग्रियों का प्रबंध हुआ, लेकिन कैकेयी ने अपने
वशीभूत महाराज दशरथ से पूर्व कल्पित 2 वरदान मांग लिए। उसने कहा, पहले तो भरत के लिए राज्य, दूसरे वरदान से महात्मा राम को 14 वर्षों का वनवास। कैकेयी का वचन सुनकर राम जी, सीता जी लक्ष्मण के साथ दंडक वन को चले गए, जहां राक्षस रहते थे। तदनंतर पुत्र के वियोग जनित शोक से संतप्त पुण्यात्मा दशरथ ने पूर्व काल में एक ऋषि द्वारा प्रदत्त शाप का स्मरण करते हुए अपने प्राण त्याग दिए। राजा दशरथा पुत्र ब्रहरिण प्रपीड़िता जहो प्राणाम में आत्मा पूर्व साप मनु अस्मरण। माता कैकेयी के कृत्य के कारण पिताजी की मृत्यु देखकर भरत जी ने भाई श्री राम का हित करने की इच्छा से अयोध्या का समृद्ध राज्य स्वीकार नहीं किया। पंचवटी में निवास करते हुए श्री राम ने रावण की छोटी बहन अतिशय कामातुर शूर्पणखा को क्रूप बना दिया। खरदूषण आदि राक्षसों ने उसे कटी हुई नाग वाली देखकर अमित तेजस्वी राम के साथ बड़ा संग्राम किया। उस संग्राम में सत्य पराक्रमी राम ने मुनियों का कल्याण करने की इच्छा से अत्यंत बलशाली खर आदि राक्षसों का संहार कर दिया। तत्पश्चात लंका जाकर उस दुष्ट शूर्पणखा ने राम के द्वारा खरदूषण का संहार रावण से बताया। दुष्ट रावण भी संहार के विषय में सुनकर क्रोधित हो उठा। तब रथ पर सवार होकर वह मारीच के आश्रम में गया। सीता हरण के उद्देश्य से रावण ने मायावी मारीच को असंभव मृग, स्वर्ण का मृग बनाया, सीता को प्रलोभित किया। तत्पश्चात वह मायावी मारीच अत्यंत अद्भुत अंगों वाला स्वर्ण मृग बनकर चरते चरते सीता जी के सन्निकट पहुंचा। उन्होंने उसे देख लिया। उसे देखकर देव की प्रेरणा से स्वाधीन पति का स्त्रियों की भांति सीता ने श्री राम से कहा, हे कांत, आप इस स्वर्ण मृग का चर्म तो ले आइए, कितना अच्छा है, सोने जैसा इसका चर्म है। राम भी बिना कुछ सोचे समझे, जबकि राम जी जानते थे कि ये मारीच ही आ गया है पुनः, इसलिए आपकी बार फिर आया मेरे सामने स्वर्ण मृग बन के। लेकिन चूंकि चरित्र आगे बढ़ना था तो वो चले जाते हैं, और माता जानकी जी भी उस समय अग्नि में प्रवेश कर जाती हैं। ये लक्ष्मण को भी पता नहीं था। एक छाया सीता बैठी थी, सीता के रक्षार्थ वहां छोड़कर चले जाते हैं। करोड़ों प्रकार की माया रचने का ज्ञान रखने वाला मृग रूपधारी वह मारीच भी राम को अपने पीछे दौड़ाता हुआ भाग गया। कभी आंखों से दिखता था, कभी चला जाता था। इस तरह से अंत में भगवान राम ने एक बाण खींचकर मार के उसको मार दिया। राम के प्रबल प्रहार से आहत होकर मायावी नीच मृग चीख पुकार कर चिल्लाने लगा, लक्ष्मण लक्ष्मण, मैं मारा गया। राम, यह तो राम की पुकार है, सीता ने कहा, और यह कहकर लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण, तुम रघुनंदन राम को कुछ हो गया है, तुम जल्दी जाओ। तब लक्ष्मण ने सीता से कहा, माता, राम का वध ही क्यों ना हो, मैं आपको इस आश्रम में अकेला नहीं छोड़ सकता। तो राम की आज्ञा कि तुम आश्रम में रहना, उनकी आज्ञा को उल्लंघन करने से मैं डरता हूं, अतः आपके सामने पर नहीं छोड़ सकता। वह मायावी भगवान श्री राम को बहुत दूर दौड़ा कर ले गया है, वह जान करके कि मैं आपको छोड़कर यहाँ से एक पग भी नहीं जा सकता हूँ। आप धैर्य धारण कीजिए। मैं ऐसा मानता हूँ कि इस समय संपूर्ण पृथ्वी लोक में श्री राम जी को मारने में कोई समर्थ नहीं है। राम के आदेश का उल्लंघन करके आप तथा आपको यहाँ छोड़कर मैं नहीं जा सकता। व्यास जी कहते हैं, जन्मेजय, ये राम कथा बहुत त्रेता युग की है। व्यास जी कहते हैं, तत्पंतर सुंदर दांतों वाली स्वयं सीता ने देव से प्रेरित होकर लक्ष्मण को कठोर वचन कहा कि तुम जाओ इसी समय। सुमित्रा तनय, अब मैं जान गई कि तुम मेरे प्रति अनुराग युक्त हो और भरत की प्रेरणा से मेरे प्रियजन से यहाँ आए हो। हे कोहकाधम, मैं उस तरह की स्वच्छंद स्त्री नहीं हूं। मैं राम के मृत हो जाने पर भी सुख के लिए तुम्हें अपना पति स्वीकार नहीं कर सकती। यदि राम नहीं लौटेंगे तो मैं अपना प्राण त्याग दूंगी, क्योंकि बिना राम के मैं विधवा होकर भी अत्यधिक दुखी जीवन नहीं जी सकती हूं। हे लक्ष्मण, तुम जाओ। सीता का यह वचन सुनकर लक्ष्मण ही चले जाते हैं। इसी समय रुदन के कारण कंठ से उनकी जनक नंदिनी सीता से कहा, भूमि कन्या, इस प्रकार के अति कठोर वचन मेरे लिए क्यों कह रही हो? मेरा मन तो इस प्रकार कह रहा है कि आपके समक्ष कोई अनिष्टकर परिस्थिति उत्पन्न होने वाली है, कोई बड़ी भयानक स्थिति होने वाली है, क्योंकि तुम जिद कर रही हो। व्यास जी कहते हैं, जन्मेजय, हे महाराज जन्मेजय, ऐसा कहकर अत्यधिक विलाप करते हुए उस वीर लक्ष्मण सीता को वहां छोड़कर चले लेते हैं। अत्यधिक शोकाकुल होकर बड़े भाई राम को चारों ओर देखते हुए आगे की ओर बढ़ते हैं। इस प्रकार लक्ष्मण के वहां से चले जाने पर कपट स्वरूप वाले रावण ने साधु का वेश रखकर धारण कर आश्रम में प्रवेश कर लिया। अब मित्रों, में एक बात यहां बता देता हूं आप लोगों को, कभी कभी विवेक से काम लेना चाहिए। अब जानकी जी ने ये जानते हुए कि राम जी को इस पृथ्वी पर कोई नहीं हरा सकता, लक्ष्मण जी कह रहे थे, वे तो काल के भी काल है,
लेकिन होने को कौन टाल सकता है, और वही होता है। तो हमेशा कभी भी ऐसा काम करो तो इस काम करने के पहले कभी विवेक का आश्रय लेना चाहिए। ये राम कथा हम सबके लिए है, सबके लिए समस्याएं आती हैं। आज मैं इस कथा को यहीं अपनी को विराम देता हूँ, अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आगे की कथा हम कल कहेंगे, कैसे राम जी ने नवदुर्गा का अनुष्ठान किष्किंधा में किया था और कैसे उन्होंने वहाँ पर नवरात्र में जगदम्बा ने आशीर्वाद लिया था और कैसे रावण पर विजय प्राप्त की थी। मित्रों, ये तीसरा स्कंद चल रहा है और इस स्कंद का बड़ा है। इसके बाद में 19वां अध्याय कहूँगा कल। 19 अध्याय तक की कथा हो रही है। आप लोग देवी भागवत की कथा सुन रहे हैं देश में और विदेश में। मैं चूँकि टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से डॉक्टर राजेंद्र मिश्रा, मेरा ये चैनल है, इस चैनल का नाम है हरि बोल डॉक्टर राजेंद्र मिश्रा, और ये मेरा 9वां पुराण चल रहा है जो मैं कह रहा हूँ। आप लोग इसको सुनिए। कोई भाग्यशाली ही होते हैं जिनको देवी भागवत की कथा सुनने को मिलती है, क्योंकि सब जगह सभी लोग कहते हैं, हम अपने घर से ही कह रहे हैं और सारी दुनिया को हम सुना भी रहे हैं। आपका कल्याण हो। और ये राम कथा आ गई है इसमें देवी भागवत में, श्रीमद् देवी भागवत में। इसमें 24,000 श्लोक, विशाल ग्रंथ है। धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे हैं, किसी का एक पैसा नहीं लगना है। आप लोग अपने घर बैठ के सुनिए, जब भी सुनना हो। इसी के साथ माता जगदम्बा संपूर्ण देश की सभी लोगों की रक्षा करें। आप सबको उनकी रक्षा प्राप्त हो, उनकी कृपा प्राप्त हो और इस देश का भी सब सुख समृद्धि हो। इसी के साथ मैं आप सबको प्रणाम करता हूँ। प्रेम से बोलो हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय श्री राम।